श्रवण समीप भई सीत के साथ। मनहु जरठ पनो असे उपदेश। मनहु जरठ श्रवण समीप भई सीत के साथ। महाराज दशरथ ने सभा में बैठ करके अर्थात पंचों में बैठ करके 5 इंद्रियों के साथ, पंच मतलब हमारी कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, यही तो दशरथ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबको मिला करके अपना दर्शन किया कि मैंने अपने जीवन में कभी बुरा तो नहीं कर दिया। जिसके जीवन में राम बैठा है, साक्षात ब्रह्म बैठा है, वो चिंता कर रहा है। हमने तो राम को कभी सपने में नहीं देखा, हम लोग चिंता ही नहीं करते। बताइए, रामायण हमको शिक्षा दे रही है। रामायण कह रही है कि हर व्यक्ति को अपना निरीक्षण करना चाहिए कभी बैठ करके। कितने अच्छे कार्य किए हमने, कितने बुरे कार्य किए, कितना सत्य बोला, कितना लोगों से झूठ बोला, कितना किसके साथ छल किया, कितना कपट किया, कितनी निंदा की। कभी इसका हिसाब लगाना चाहिए बैठ के। पैसों का हिसाब तो बहुत लगा लिया, दौलत का, संपत्ति का हिसाब बहुत लगा लिया, कभी अपने कर्मों का भी हिसाब लगाना चाहिए। दशरथ जी अपने कर्म रूपी सागर में दर्पण में देख करके हिसाब लगा रहे हैं। और एक भूल उनके जीवन की ऐसी हुई जिसको याद किया तो ऐसा हो गया कि मानो जैसे किसी को शीत जब चढ़ जाता ना, ठंड दे करके बुखार, तो वो कांपने लगता है, ऐसे हो गए। श्रवण समीप मतलब कान के समीप नहीं, और ये सफेद माल नहीं, इस चौपाई का अर्थ है कि श्रवण समीप। मेरे जीवन काल में मुझसे अनजाने में ऐसा अपराध हो गया था कि श्रवण के बूढ़े माता पिता जो प्यासे बैठे थे और उनका पुत्र जल लेने के लिए आया था, तो वो बाण लग गया था। हालांकि ये बाण दशरथ जी का नहीं था, ये रावण ने बाली से मरवाया था, पर फिर भी वो पाप आया दशरथ के सर पर, तो श्राप भी उनको ही मिला था। तो दशरथ जी आज उसी कर्म को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जीवन में मुझको तो श्राप लगा है, श्रवण के माता पिता का श्राप लगा है। और जैसे ही उस श्राप की याद आई तो श्रवण समीप भई शीत के साथ, ठंडा पड़ गया शीत के साथ। पूरे रोम रोम, जब बहुत तेज सर्दी लगती है ना, तो क्या होता है, हमारे रोम रोम कांप जाते हैं ठंड से, तो ऐसे ही रोम रोम कांप गए शीत के